हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। प्यारे बच्चों, जैसा कि इसके पहले जो पहला वीडियो मेरा अपलोड हुआ था उसमें इस चैनल के उद्देश्य के बारे में बताया गया था। आज हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश, पार्ट वाइज इसका वीडियो आने वाला है। इंग्लिश ग्रामर का आप लोग बिल्कुल गहन नॉलेज प्राप्त करेंगे इस चैनल के माध्यम से। उसी को मद्देनज़र रखते हुए पार्ट 1 वीडियो आप सबों के सामने। पार्ट 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो भाषा को जानने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाषा होता क्या है, भाषा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन सबों के मन में आता है, व्हाट इज़ अ लैंग्वेज, भाषा क्या है। क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेजी एक भाषा है, तो उससे पहले आपके मन में ये सवाल उठता है कि भाषा क्या है। तो इट्स आंसर इज अ लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स इन ब्यूटिफुली वे। इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों, भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा अभिव्यक्ति का साधन है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को सुंदर ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। जी हाँ, एक बार पुनः, भाषा अभिव्यक्ति का साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। एक और डेफिनेशन इसका आपके समक्ष है, अ लैंग्वेज इज द स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि भाषा एक संरचित प्रणाली है, वो भी किसका, कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। संचार का मतलब एक दूसरे से अपनी बात को बताना संचार कहलाता है। एक बार पुनः, अ लैंग्वेज इज द स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा कम्युनिकेशन का यानी कि संचार का एक संरचित प्रणाली है। तो आगे अब हम लोग को जानना है कि अगर एक्सप्रेशन का बोध होता है, भाषा से एक्सप्रेशन का बोध होता है, जैसे कि अब भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है आप सबों को पता होगा। वैसे मैं बताना चाहूँगा, भाषा की आवश्यकता अपनी बात दूसरे को बताने के लिए होती है। जैसा कि उसी क्रम में व्हाट इज एक्सप्रेशन, मैंने बताया कि भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। तो अभिव्यक्ति क्या है? तो अभिव्यक्ति का डेफिनेशन, समथिंग दैट यू से टू शो योर ओपिनियन इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। जो भी कुछ आप अपनी राय को देने के लिए कहते हैं, किसी दूसरे से अपनी राय, सलाह, सुझाव देने के लिए कहते हैं, वह एक्सप्रेशन कहलाता है। एक बार पुनः, समथिंग दैट यू से, कुछ भी आप कहते हैं, टू शो योर ओपिनियन, अपनी ओपिनियन को बताने के लिए, अपनी राय, सलाह, सुझाव को बताने के लिए, उसे एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, एक्सप्रेशन कई प्रकार के हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि एक्सप्रेशन कितने ढंग से आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देयर आर थ्री मेजर वेज टू एक्सप्रेशन। तो हम लोग जानेंगे कि एक्सप्रेशन के वो 3 नियम कौन से हैं। एक्सप्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति यानी कि अपने बात को दूसरे को बताना। आप अपनी बात 3 तरीके से लोगों के समक्ष रख सकते हैं। पहला है ऑरल, जिसको हिंदी में हम लोग मौखिक कहते हैं। दूसरा रिटेन, यानी अपनी बात हम किसी को लिखित रूप में बता सकते हैं। और तीसरा और अंतिम एक्सप्रेशन का जो मैनर है, ढंग है, वह आता है इंडिकेटिव, यानी इसको हिंदी में कहते हैं सांकेतिक। जी हाँ, एक बार पुनः, एक्सप्रेशन के 3 माध्यम हैं। पहला ऑरल यानी मौखिक, जो कि आप बोलकर बता सकते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए राम ने श्याम को मारा, राम ने श्याम को मारा, तो राम ने श्याम को मारा तो श्याम जाकर अपने पिता से कहेगा कि पापा जी मुझे राम ने मारा, यानी कि श्याम किसी न किसी भाषा का प्रयोग करेगा जो बोल कर कहेगा। उसी तरीके से रिटन जो एक्सप्रेशन का माध्यम है उसका मतलब होता है लिखित। अगर मान के चलिए किसी बड़े लीडर्स को, किसी जनप्रतिनिधि को अपनी बात बतानी हो तो हम लिखित रूप में बता सकते हैं। उसके बाद तीसरा और अंतिम, किसी को अगर इशारा करना हो, सांकेतिक भाषा इंडिकेटिव मैनर, तो हम ऐसे कहते हैं कि इधर आओ, यानी कि ये सांकेतिक भाषा हुआ। या फिर नोड करते हैं, ऐसे सर से इशारा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगले वीडियो के साथ मैं पुनः आऊँगा, तब तक के लिए बने रहें। बेस्ट ऑफ लक।